एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दोयल ड्रीम्स। आज के ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के ब्लॉग के ज़रिए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही खास मोमेंट विच हैपन टू माय लाइफ दिस ईयर। एंड मुझे लगता है मैं रेडी हूँ इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करने के लिए और आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए, स्पेशली माय वेल विशर्स, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते, बट मैं ऑफिशियली इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो कहते हैं ना, जिंदगी का हर एक सुबह एक नई कहानी के साथ शुरू होती है। वैसे एक नई कहानी के साथ मैं अपना एक चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा गृह प्रवेश लुक और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली वी हैव बॉट आवर सेकंड होम एंड आवर फर्स्ट फ्लैट। बहुत लोग सोच सकते हैं कि मैं सेकंड होम क्यों बोल रही हूँ और वो घर मैंने क्यों छोड़ा। ये सब कुछ जानने के लिए व्लॉग एंड तक जरूर देखना और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है जरूर बताना। इस ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे। ये हमारा ड्राइंग रूम। मैं अपने घर का हर एक पार्ट आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हर एक ब्लॉग अब इसी घर से आने वाला है। सुबह सुबह पापा आ गए थे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रख के गए, क्योंकि पापा के बाद मैं जल्दी जल्दी उस घर से इस घर में आ गई थी। मेरी मम्मी आती है, बहुत हड़बड़ी वाला दिन था और फ्रूट्स काटना स्टार्ट कर देती है। उसी वक्त पुरोहित भी आ जाते हैं, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था और इस वक्त टाइम हो रहा था 9 बजे। उसके बाद मैं चली गई थी फ्लावर्स लाने, क्योंकि बहुत सारा फूलों का नीड्स था, क्योंकि घर में पूजा है तो फूल लगेगा ही। लकीली जहाँ पे हम लोग फ्लैट लिए उसी के आसपास सब कुछ है और मैं फर्स्ट टाइम मिठाई इतनी सुबह लेने गई थी, और वो भी फ्रेश मिठाई और फूल लेके आ गई। मम्मी पापा तभी भी अपना काम कर रहे। सीरियसली घर में एक पूजा हो तो कितना टाइम लगता है और कितना कुछ लगता है पता ही नहीं चलता है। इधर मेरी बहन भी रेडी हो गई और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा घर उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में था, क्योंकि कोई भी काम एज सच नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग को गृह प्रवेश करना था बिकॉज कुछ डेट्स की भी बात होती है और पुरोहित से बात करने के बाद ये अच्छा डेट मिला। इधर मैं शुरू हो गई फूलों का रंगोली बनाने। इसी बीच मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। 2 साल पहले मी एंड माई सिस्टर ड्रीम फॉर अ न्यू हाउस। हमारा ऑलरेडी एक वेल मेंटेन हाउस है और उस घर को छोड़ना और फिर से एक न्यू स्टार्ट करना, तो ये डिसीजन लेना बहुत ही चैलेंजिंग था हमारे लिए। बट मेरे पेरेंट्स एज ऑलवेज बहुत सपोर्टिव रहे। दे नेवर सेड कि ये इम्पॉसिबल है व्हेन दे हैव 2 daughters विथ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, ये मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। तो इधर पंडित जी शुरू कर दिए थे नारायण पूजा, और अगर घर पे हाउस वार्मिंग होता है बंगाल में तो हम लोग नारायण पूजा ही करते हैं, क्योंकि इसको ही शुभ माना जाता है। तो करीबन 11 बजे के अराउंड पूजा स्टार्ट हो चुका था और पूजा बहुत देर तक चला था, क्योंकि हाउस वार्मिंग पूजा में बहुत सारा रिचुअल्स रहता है और बहुत कुछ लगता है, तो ईच एंड एवरीथिंग बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। इधर मम्मी भी कुछ कुछ काम कर रही थी, जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उन्होंने हम लोगों को बताया था करने के लिए। पापा बैठे हुए हैं और मेरा हो चुका था फूलों का रंगोली बनाना कंप्लीट। घर में जब भी कोई भी पूजा होता है तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जबकि ये पूजा अपने घर की हाउस वार्मिंग की हो, ये इसका खुशी और भी डबल कर देते हैं, और सब कुछ भगवान की कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। बचपन से पापा ने सिखाया, अपने बातों से नहीं काम से जवाब देना सीखो, और यही चीज़ को फॉलो करने की बहुत कोशिश करती हूँ। चलिए, पूजा तो अभी चल ही रहा है और आपको मिलवाते उस इंसान से जिसके कारण सब कुछ पॉसिबल है, जो हमारे घर की मेन की है, वो है हमारी मम्मी। इट वॉज ऑल हर स्ट्रगल एंड डेडिकेशन विच मेड इट पॉसिबल। और उसके बाद हमें कुछ रिचुअल्स करने थे जो पंडित जी ने बताया था, और मैं ये दिया का थाली लेके आ गई, क्योंकि टाइम हो चुका था फाइनल गृह प्रवेश का। 2 years ऑफ सर्चिंग प्रोसेस, उसके बाद फाइनल करना कौन सा हाउस ले कौन सा ना ले, ये सब के बीच बहुत टाइम चला गया। एंड फाइनली जब गृह प्रवेश का दिन आया, उस दिन फील हुआ कि सब मेहनत सब कुछ फाइनली सक्सेसफुल हो रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर पेरेंट्स फॉर फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स। और इस ब्लॉग के जरिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड अ गुड पेरेंट्स। You guys made it possible for us and I love you so much. बस भगवान से यही दुआ है कि हमें हर बुरी नज़र से रक्षा करे और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। घर में प्रवेश करने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है पूजा, और ये पूजा बहुत देर तक चलता रहता है।
अच्छा, इसको बोलते हैं उलूध्वनि। इंडिया में सभी लोग बंगाली लोगों के बारे में अगर कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो उलूध्वनि को जरूर बोलते। इवन मेरे फ्रेंड्स तो मुझे इसके बारे में बहुत चिढ़ाते। जी हाँ, इस व्लॉग में आपको बहुत जगह पे उलूध्वनि का साउंड आएगा और सब कुछ मैंने ही किया है। और बंगाल में कोई भी शुभ कार्य हो या फिर कोई पूजा हो तो उलूध्वनि का यूज जरूर किया जाता है। और ये पूजा बहुत देर तक चलेगा, ये तो मैं आपको बताई थी। और इस बीच मैं अपनी मम्मी को दिखा रही हूँ, मेरे बहन को दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे पापा बहुत पूजा में भक्त है और उनको मैं दिखाई नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो हमेशा कंसंट्रेशन उसी में ही रखे है। चलिए, इस व्लॉग के थ्रू आप कुछ रिचुअल्स एक बंगाली हाउस वार्मिंग का भी देख सकते हैं। सो गाइज, हमने कोशिश किया था हमारे हाउस वार्मिंग के प्रोग्राम को थोड़ा प्राइवेट रखने के लिए। इसके पीछे बहुत सारा कारण है और मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी कि हम लोगों ने अपना घर क्यों छोड़ा है और फिर से एक दूसरा घर क्यों खरीदा है, उसके बारे में बताऊंगी। और मुझे लगता है कि यही सही टाइम है टू डिस्क्लोज व्हाट हैपेंड विद अस। इसके पीछे यही रीजन था कि वो एनवायरनमेंट हमारे लिए सही नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि उस घर से दूर रहे और फिर से एक नया स्टार्ट करें। मुझे इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मुझे माहौल खराब नहीं करना है। बस मैं यही बोलूंगी कि हम लोग बहुत सारा मेंटल स्ट्रगल में से गुजरे हैं 25 साल तक। बस मुझे थ्रू दिस व्लॉग अपनी जिंदगी का ये न्यू चैप्टर मेरे वेल विशर्स के साथ शेयर करना था और दुनिया के हर पेरेंट्स खुश रहे, यही मैं दुआ मांगती हूँ। चलिए, बातों बातों में हवन का टाइम हो चुका है और मैं अपना आउटफिट दिखा रही हूँ। ये आउटफिट मैंने स्पेशली अपना हाउस वार्मिंग के लिए लिया है और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लगा। बाकी उस दिन सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी थे कि किसी को फ़ोटो लेने का भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। और इधर मैं वेट कर रही थी कि हवन कब तक स्टार्ट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऑलमोस्ट 1 बज गया था ये पूजा होते होते। और गृह प्रवेश के एक्साइटमेंट में मैं तो सुबह के 4-5 बजे ही उठ गई थी। ऑल्सो हवन के टाइम हम लोग ये सोच रहे थे कि वाइट वॉल था तो शायद वो ब्लैकिश हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑल्सो हम लोग ये पूरा वॉल्स को सब कुछ चेंज कर चुके हैं, जो मैं वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, हवन के लिए सब कुछ रेडी हो चुका था और पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से को सजाए थे। काफी इम्प्रेसिंग था ये वाला चीज, बिकॉज ही वाज सो कम और वो बहुत अच्छे से हमारे घर में पूजा किए थे। चलिए, और एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस दिन हम लोगों ने पूजा किया था हमारे फ्लैट में बहुत ही कम लोग आए थे क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और लिफ्ट भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए सभी के घर में अपना अपना काम हो रहा था और हम लोग का भी ऑलमोस्ट काम चल ही रहा था। और बहुत लोगों को हम लोग जानते भी नहीं है क्योंकि हम लोग नया नया शिफ्ट किए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत न्यू लोगों के साथ हम लोग मिलेंगे। और यहाँ पे हवन की शुरुआत हो चुकी है। বং তস্मै সাহায্যবিল্ল প্রত্যেক ভৈ নমঃ বং তস্मै সাহায্যবিল্ল প্রত্যেক ভৈ নমঃ বং তস্मै সাহায্যবিল্ল প্রত্যেক ভৈ নমঃ এতে এতে বং এতে গন্ধে পুষ্পে সাহায্যবিল্ল প্রত্যেক ভৈ শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ প্রিয় কাম ভগ কামনার্থ শুভ কামনার্থ महाघोरा ओई जोगिनी कोटि परिविद्ता ओई ओम भगवते ध्याय दुर्गा ओई नमः ओम दक्ष यज्ञ विनाशिन्यै महाघोरा ओई जोगिनी कोटि परिविद्ता ओई ओम भगवते ध्याय दुर्गा ओई नमः
घोरा ओई जोगिनी कोटि पवित्रा ओई भगवते धय दुर्गा ओई नमः शिवा ओई नमः। तो फिर हवन हुआ खत्म और पूजा हुआ संपन्न। अभी पूजा होने के बाद टाइम हो गया है प्रसाद का, और नारायण पूजा के प्रसाद में रहता है शिन्नी, और शिन्नी एक स्वीट प्रसाद है जिसमें आप देख सकते हो कि बनाना है, उसके साथ कोकोनट है, गुड़ है, दही है, दूध है और बहुत चीज लगता है। ये सब चीज पंडित जी ने लिस्ट में दे दिया था और मम्मी पापा जाके लेके आए थे। मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, मेरा फेवरेट है। पूजा होते होते बज गया था 3, इतना भूख लग गया था क्या बताओ। और उस दिन हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लोग ही थे उस दिन के लिए, और मैं आधे से ज़्यादा खाने का वीडियोज़ ही नहीं ले पाई हूँ। इतना भूख लग गया था कि मैं पहले ही स्टार्टर खा चुकी थी, और उसके बाद लास्ट में फ्राइड राइस और मटन था जिसका वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही ख़त्म हुआ हमारे गृह प्रवेश का दिन, और ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।